हाय, मैं हूं नम्रता बुंदेला और आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़ टीवी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के मुताबिक हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आज़ादी है। अभिव्यक्ति की आज़ादी मतलब हम अपनी सोच को, अपने विचारों को बोलकर, किसी को सुनाकर, लिखकर या अन्य किसी तरीके से भी अभिव्यक्त करना ही अभिव्यक्ति की आज़ादी कहलाती है। अब अभिव्यक्ति की इस आज़ादी को लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करने लगे हैं और इसीलिए आज हमको इस पर बात करनी पड़ रही है। इस पर बात करने की ज़रूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि अगस्त में एक महिला ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे, जो महाराष्ट्र के मंत्री भी हैं, उनके खिलाफ ट्विटर पर एक अभद्र टिप्पणी कर दी थी। अब इसका अंजाम ये हुआ कि शिवसेना के ही कुछ लोगों ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, महिला की गिरफ्तारी भी हुई। अब जब ये मामला मुंबई हाई कोर्ट में पहुंचा तो मुंबई हाई कोर्ट ने भी ये कह दिया कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप निरंकुश कुछ भी कह देंगे, किसी के भी खिलाफ कुछ भी गलत टिप्पणी आप सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देंगे और आपके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी। आप ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच का। अब हाई कोर्ट ने भी महिला की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से मना कर दिया और महिला के खिलाफ एफआईआर जो दर्ज हुई है उसको भी रद्द करने से भी मना कर दिया है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने थोड़ी राहत ज़रूर बख्शी है महिला को। उन्होंने कहा है कि ठीक है, आपकी गिरफ्तारी अब 2 हफ्ते तक नहीं होगी, लेकिन अब आपको क्या करना होगा कि पुलिस आपसे जो भी पूछताछ कर रही है उसमें आपको पूरी तरीके से उनका साथ देना होगा, आपको कोऑपरेट करना होगा पुलिस को। महिला ने मान लिया है और उनसे लगातार अब वो थाने जा रही हैं और पुलिस को कोऑपरेट भी कर रही हैं। लेकिन ये जो अभिव्यक्ति की आज़ादी वाला मैटर है, ये यहाँ पर फिर से सामने आता है क्योंकि सोशल मीडिया पर हम देखते हैं, मीडिया अगर उस शब्द के आगे लगा है सोशल मीडिया पर, तो जाहिर सी बात है कि वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की श्रेणी में आता है, जिस पर आप किसी भी विचार को व्यक्त कर सकते हैं। आप समाधान ढूंढिए ना। अगर कोई समस्या है आपको, किसी से, देश में कोई समस्या है, आपको किसी सरकार से कोई समस्या है, तो आप उस पर समाधान बताइए। आप आलोचना कीजिए कि हमें ये समस्या है, आप समस्या बताइए। लेकिन आजकल तो ये देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर कोई कुछ भी बोले जा रहा है, कुछ भी बोले जा रहा है। चाहे हम आम इंसानों की बात करें, उन्हें अपना जो उनकी पर्सनल लड़ाई होती है किसी से, वो भी वो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ही उस लड़ाई का गुस्सा वो निकालते हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो कोई भी पढ़े। उन्हें ये दिखाई नहीं देता भाई जिससे आपकी लड़ाई है उसके लिए आप अभद्र भाषा, आप उसको पर्सनल जाकर बोलिए, आप उससे लड़ाई लड़िए। लेकिन आप सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल लड़ाई लड़ते हैं, उसे हज़ारों लोग देखते हैं, हज़ारों लोग पढ़ते हैं, उन लोगों को उससे क्या मतलब है। चुनाव के टाइम भी नेता जो हैं वो सोशल मीडिया पर तो पोस्ट करते हैं, साथ ही जब वो मंच पर जाते हैं, जनता को अपना भाषण सुनाते हैं, अपने लिए वोट मांगते हैं, तो वो क्या करते हैं, जो अपोजिशन पार्टी के जो लीडर्स होते हैं उनके लिए वो किसी भी तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सभी को यही लगता है कि हमारे देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है और अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब है कि हम बिना सोचे समझे किसी के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, कैसी भी भाषा इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसका जवाब इस केस से जो मुंबई हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है, इस अभिव्यक्ति की आज़ादी का यही जवाब मुंबई हाई कोर्ट ने इस वक्त सभी को दे दिया है अपना फैसला सुनाकर कि अभिव्यक्ति की आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के भी लिए, किसी भी नेता के लिए, किसी भी इंसान के लिए किसी भी तरह की भाषा इस्तेमाल करेंगे और आप पर कोई कार्यवाही नहीं होगी। यह आपका भ्रम है। एक और केस इस महीने सामने आया था जब एक रिटायर्ड नेवी ऑफिसर की कुछ लोगों ने पिटाई कर दी थी। जब इस मामले में जो पूछताछ हुई तब पता चला कि जो पीट रहे थे उस रिटायर्ड नेवी ऑफिसर को, वो शिवसेना के ही कुछ लोग थे। क्यों पीट रहे थे वो? क्योंकि उस रिटायर्ड नेवी ऑफिसर ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का एक कार्टून सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था और वो भी
कुछ इसी तरह का कार्टून था जो पोस्ट नहीं किया जा सकता था, लेकिन उन्होंने जब सबके सामने उसे पोस्ट किया तो शिवसेना से भड़क गई और उन्होंने पिटाई कर दी और उन पर कोई कार्रवाई भी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वाकई में जो उन्होंने कार्टून पोस्ट किया था वो बेहद गलत तरीके का था और जो पोस्ट सोशल मीडिया पर नहीं किया जा सकता था लेकिन उन्होंने किया और इसीलिए इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी का उल्लंघन माना गया और उनके ऊपर, पीटने वालों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब हम बात करेंगे कोरोना के दौर की, तो इस समय जो महामारी का दौर चल रहा है, ऐसे दौर में भी सोशल मीडिया पर लगातार कई ऐसे पोस्ट वायरल हो रहे हैं जो गलत जानकारी दे रहे हैं। कोई भी ये पोस्ट वायरल कर रहा है और इससे कई लोगों पर काफ़ी असर पड़ रहा है क्योंकि समाज का एक बहुत बड़ा हिस्सा सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। जब भी आप कुछ चीज़ सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं तो उसे हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग देखते हैं और उनमें से कई लोगों के दिमाग पर आपकी उस पोस्ट का असर पड़ता ही है। अगर आपको किसी चीज़ से कोई समस्या है तो आप उस समस्या को उस पर जाहिर कर सकते हैं, उसका समाधान उस पर जाहिर करने के लिए बोल सकते हैं, लेकिन अभद्र भाषा का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। अभिव्यक्ति की आज़ादी में ये भी कहा गया है कि अगर आपको सरकार से कोई दिक्कत है, सरकार के कामों से कोई दिक्कत है तो आप सरकार की आलोचना एक नागरिक होने के नाते आप कर सकते हैं। आप न्यायपालिका के लिए भी कुछ भी बोल सकते हैं। आपको अगर कोई भी समस्या है तो आप उसका इस्तेमाल आप सोशल मीडिया पर बोलकर कर सकते हैं, लेकिन आलोचना भी आप कर सकते हैं, लेकिन अभद्र भाषा का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी समाधान का हिस्सा भी नहीं बन सकते हैं तो शायद आप खुद ही एक समस्या हो सकते हैं। इसलिए आप ध्यान रखिए कि आप सोशल मीडिया पर किसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल ना करें, वरना जैसे मुंबई में उस महिला की गिरफ्तारी पर कोई रोक नहीं लगाई गई है क्योंकि उसने सिर्फ अभद्र टिप्पणी की थी, वैसे ही किसी भी कार्रवाई को होने से आपको भी कोई नहीं बचा सकेगा। थैंक यू। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।